वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एंड उसी के साथ साथ आज होलिका दहन है। तो आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका ये त्यौहार सुखमय और मंगलमय रहे और जो भी एस्पिरेंट्स पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपना वक्त अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ गुजारिए, गिले शिकवे को दूर करिए एंड एंजॉय दिस फेस्टिवल एज मच एज यू कैन। सो स्टार्ट करते हैं। आज एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे सबसे पहले आता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्योर साइंस की तरह देखते हैं जो कि पॉलिटिक्स से सेपरेट है। इसके जो मेजर थिंकर्स हैं वो वुड्रो विल्सन है। उनकी बुक का नाम याद रखिए, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1887 है फ्रैंक जे गुडनॉक, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 1900 है एंड एल.डी. वाइट है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1926 की बुक है। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 27 से लेके 37 तक का इसका टाइम पीरियड रहा है, जो कि टाइम पीरियड जो डोमिनेटेड था वो था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्योर साइंस की तरह देखा जा रहा था और डिस्क्राइब किया जा रहा था गोल्डन एरा में, जिसके थिंकर्स इंक्लूड करते हैं विलोबाय, उर्विक, गलिक, फेयोल एंड टेलर। उसी के साथ आते हैं हम एरा ऑफ चैलेंज पे, जाके हमें यही नहीं पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या क्या साइंस है या वो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी को जो थर्ड एरा होता है वो डिनाई करता है एंड इसमें जो थिंकर्स होते हैं वो होते हैं चेस्टर बर्नार्ड, जिनको फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव के लिए जानते हैं, जिनका ये कहना था कि हर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इनफॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। हर्बर्ट साइमन, जिनको बाउंडेड रैशनैलिटी के लिए जानते हैं, मॉडल्स ऑफ द मैन का ये बिल्कुल एक प्रोपाउंड करते हैं आइडिया, जिन्होंने बुक लिखी थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। रॉबर्ट डाल, जिनको हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी पढ़ते हैं और यहाँ पे ये जो है साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की बुक लिखते हैं, द 3 प्रॉब्लम्स, जहाँ पे वो बिहेवियरलिज्म को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लुक इनटू करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी पे, जो कि है 1948 से 1970 के बीच में लिखी हुई बुक, एक टाइम पीरियड है जिसमें जो मेजर थिंकर थे वो थे ड्विट वॉल्डो को आप याद करिए, बिकॉज 68 में जब फर्स्ट मिनोवरुक कॉन्फ्रेंस हुआ था तो ड्विट वॉल्डो वाज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विच वाज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट मिनोवरुक कॉन्फ्रेंस। उसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि लास्ट स्टेज है, दैट इज द पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव दैट स्टार्टेड फ्रॉम द 1971, जहाँ पे थिंकर्स हम देखते हैं फेरल हेडी है, रिग्स है, एडवर्ड वेडनर है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉस स्ट्रक्चरल एंड क्रॉस नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को, जो लेड करता है एनपीए, दैट इज द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को, जहाँ पे न्यू ट्रेंड हम देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, जो कि कंपैरेटिव भी हो सकता है, डेवलपमेंट भी हो सकता है एंड मार्केट ओरिएंटेड भी हो सकता है, जहाँ पे स्टेट एंड मार्केट पे कोलैबोरेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ पे सबसे बड़ा नाम आता है रॉबर्ट डाल का, जिनका वर्क ही है साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 3 प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। इसी के साथ एक कंपैरेटिव अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लिखा गया था 1960 में। जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये स्टार्ट होता है 68 से फर्स्ट मिनोवरुक कॉन्फ्रेंस में। ये हर बार पेपर में रिपीट होता है, इसको प्लीज ध्यान से देखना। इसके स्कॉलर्स जो थे मेजर वो थे रिक्स, एल्फ्रेड डायमंड, फेरल हेडी। अब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत बार पूछा गया है, तो जब इंडिया के केस में पूछा गया कि हु इन इंडिया कॉइंड द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इट वाज यूएल गोस्वामी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट हु कॉइंड द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो इट वाज एडवर्ड वीनर। ठीक है, अब एक चीज और मैं एक टेक्निक सिखाऊंगी कि मिनोवरुक कॉन्फ्रेंस जो है वो 1968 में सबसे पहली बार होता है और वो होता है हनी रिपोर्ट का रिजल्ट होता है उसमें। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मिनोवरुक कॉन्फ्रेंस जो है वो हर 20 साल में दोबारा होता है, तो 68 + 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। तो 88 में सेकंड मिनोवरुक हुआ, 88 के बाद +20 करिएगा तो कितना हो जाएगा 2008। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं मिनोवरुक कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फर्स्ट मिनोवरुक जो 68 में हुआ था, जिसके फादर हैं ड्विट वॉल्डो। एनपीए का ओरिजिन होता है यहाँ पे, दैट इज द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें 4 टर्म्स कॉइन होते हैं, रेलेवेंस, वैल्यू, इक्विटी एंड चेंज। जो रिपोर्ट दी थी फ्रैंक मेरिनी ने, जिसका नाम था टुवर्ड्स द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनोवरुक पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है सेकेंड मिनोवरुक कॉन्फ्रेंस, जो कि 1988 में हुआ था, जिसमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कॉइन किया गया था, जो कॉइन किया था क्रिस्टोफर हुड ने। क्रिस्टोफर हुड की बुक का नाम है अ पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स, जो 1991 की बुक थी,
जिसमें वो 3 E's की बात करते हैं, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी की। एंड यहाँ पे वो न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव्स देते हैं, जहाँ पे स्टेट का रोल जो है कहीं ना कहीं मिनिमम हो जाता है एंड सिटीजन जो है वो एक कस्टमर की तरह, तो कहीं ना कहीं कस्टमर ओरिएंटेड जो है यहाँ पे चीजें हम देख सकते हैं। इसी के साथ क्रिस्टोफर हुड के अलावा भी यहाँ पे नॉर्मन फ्लाइन है, रिचर्ड टी मेयर एंड टिम बेलीज की बुक है जो पब्लिक मैनेजमेंट इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड एसेस इन मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस ट्रेडिशन 1990 की बुक है, जो कि इम्पोर्टेंट एंड सेमिनल वर्क। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस पे। थर्ड मिनोब्रो जस्ट सेकेंड या नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस में, जो कि 2008 में आया था, जिसका रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड, जिसको कॉइन किया था थर्ड मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस में जो रोजमेरी ओलेरी का हम नाम जानते हैं, जो मेजर नाम है, जो 3 E's की बात करता है, अगेन इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एंड NPS जो है न्यू पब्लिक सर्विस में एक कोटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच गिव द the quotation of serving rather than steering, तो it was the NPS, तो न्यू पब्लिक सर्विस with serving rather than steering, कि आपको सर्व करना, आपको बताना, डायरेक्शन देना, आपको गाड़ी नहीं संभालनी, तो वो चीज पे इनका फोकस था एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव में, जो दिया था डेनहार्ट कपल ने। तो वीडियो आज छोटी थी, 5 मिनट के फंडे की थी, 6 मिनट हो गए हैं। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और भी ऐसी वीडियोस के लिए। हैंडमेड रेडीमेड नोट्स हर बार बोलती हूँ, जिसको भी चाहिए प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, एंड मेरे को मेल भी कर सकते हैं आप मेरे मेल आईडी पे। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड डू शेयर माय वीडियोस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड होली की अगेन आपको एक बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका फेस्टिवल बहुत अच्छा रहे, मंगलमय रहे। थैंक यू।